तो हम अपने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे टाइप ऑफ टाइप ऑफ हम अपने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे टाइप ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कितने टाइप के होते हैं? तो कार्बोकेटायन आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। जो पहला आपका टाइप है वह है एल्किल एल्काइल कार्बोकेटायन। एल्काइल कार्बोकेटायन। तो एल्काइल कार्बोकेटायन क्या होता है? ऐसा कार्बोकेटायन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उस कार्बन से जो अदर ग्रुप जुड़ा हुआ तो होता है, वह अदर ग्रुप कोई एल्काइल ग्रुप हो। जैसे आपका ये है कार्बोकेटायन, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जो अदर ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है। या मान लो आपका कोई इस तरीके का कार्बोकेटायन है, तो ये भी क्या हुआ? आपका एल्काइल कार्बोकेटायन हुआ। दूसरा जो है आपका है सब्स्टिट्यूटेड 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 कार्बोकेटायन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ऐसा कार्बोकेटायन जिसमें, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूं, ऐसा कार्बोकेटायन ऐसा कार्बोकेटायन जिसमें जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के बगल में पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के बगल में कार्बन के बगल में कार्बन के बगल में बगल में या पास, ठीक है। एक ऐसा एटम हो एक ऐसा एटम हो एटम हो जिसके पास लोन पेयर होगा, जिसके पास लोन पेयर हो लोन पेयर हो जिसके पास क्या हो? लोन पेयर, ठीक है। जिसके पास क्या हो? लोन पेयर। तो ऐसा कार्बोकेटायन जिसमें कार्बन एटम, जिसके ऊपर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, उस कार्बन एटम से एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ हो जिसके पास क्या हो? लोन पेयर हो, ताकि वो जो लोन पेयर है वह पॉजिटिव चार्ज कार्बन को डोनेट कर पाए। जैसे मान लो कोई आपका एक कार्बोकेटायन है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आपका एक कार्बोकेटायन है और यहां से आपका इस तरीके का, ठीक है। अब देखो, ए है आपका कार्बोकेटायन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में या बगल में एक ऐसा एटम है जिसके पास क्या है? लोन पेयर है। इसके पास दो लोन पेयर है, जो कि क्या है? नॉन बॉन्डेड है, इसने बॉन्ड बना के नहीं रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये लोन पेयर जो है केवल एक सेंटर से बॉन्डेड है, और ये जो लोन पेयर है ये अवेलेबल है फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर है पड़ा हुआ है बेफालतू में, ठीक है। अब जब इसके बगल में एक ऐसा कार्बन है जिसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो यह क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में फ्लो करवाएगा। क्या करवाएगा? डोनेट करेगा, फ्लो करवाएगा। जिससे क्या होगा? इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनने लगेगा? डबल बॉन्ड करेक्टर आने लगेगा। उससे क्या होगा कि जब ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, तो वो पता है, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो दुनिया का हर एक स्पीसीज क्या चाहता है? दुनिया का हर एक स्पीसीज, हर एक सिस्टम ये चाहता है कि मेरी एनर्जी क्या हो? कम हो।
क्योंकि लेस एनर्जी मोर स्टेबल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लोन पेयर है इसको डोनेट करेगा, इससे क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनने लगेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिजोनेंस के प्लस एक कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ओ सी एच थ्री ग्रुप। ओ सी एच थ्री ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम। प्लस एम का मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है। यह अपना लोन पेयर क्या कर रहा है यहाँ पे, इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ओ सी एच थ्री ग्रुप है, जो मिथॉक्सी मिथॉक्सा मिथॉक्सी ग्रुप है, वह मिथॉक्सी ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। और प्लस एम इफेक्ट से आपको पता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। सो ये जो कार्बोकेटायन होगा मोर स्टेबल हो जाएगा जब यह अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो ये है आपका किस टाइप का कार्बोकेटायन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन ऐसा कार्बोकेटायन होता है जिसमें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके बगल में एक ऐसा या पास में एक ऐसा एटम होता है जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ पे एक है, ठीक है, NH2। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपना, देखो इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके बगल में एक ऐसा एटम है जो इसके पास लोन पेयर है। वह अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पी ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। तो इस तरीके से एक किस टाइप का कार्बोकेटायन हुआ, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन हुआ। कैसा हुआ, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन हुआ। ठीक है। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज एटम को दे करके मॉलिक्यूल को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है। अब जो तीसरा आपका टाइप है वो है एरोमेटिक कार्बोकेटायन। एरोमेटिक कार्बोकेटायन, एरोमेटिक कार्बोकेटायन, एरोमेटिक एरोमेटिक कार्बोकेटायन ऐसा कार्बोकेटायन जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के आ जाने से, ऐसा कार्बोकेटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो कार्बोकेटायन आपका क्या होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर का होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर कोई कार्बोकेटायन एरोमेटिक है तो ऐसे कार्बोकेटायन को बोलते हो एरोमेटिक कार्बोकेटायन। जैसे सपोज है ये आपको साइक्लोप्रोपीन कार्बोकेटायन है। ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटायन है, इस अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ना होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता। जब हाइड्रोजन होता तो ये सेंटर होता है sp3 हाइब्रिडाइज। ये आपका जो पाई बॉन्ड है ये रिजोनेंस नहीं कर पाता, और जब रिजोनेंस नहीं कर पाता तो ये मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक कैरेक्टर का नहीं होता। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के आ जाने से एक कैसा है, आपका एरोमेटिक कैरेक्टर का हो गया है। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक कंपाउंड, ये जो कैटायन है वह कैसा है, एरोमेटिक कैरेक्टर का है। सो ये जो कार्बोकेटायन है आपका कैसा होगा, एरो एरोमेटिक कार्बोकेटायन होगा। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे ट्रोपिलियम आयन, ट्रोपिलियम कार्बोकेटायन, ट्रोपिलियम कार्बोकेटायन जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। एक ट्रोपिलियम कार्बोकेटायन में एक इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो आपका कार्बोकेटायन है कैसा है, एरोमेटिक कैरेक्टर का है। सो ये भी क्या होगा, आपका एरोमेटिक कार्बोकेटायन हो गया। ठीक है। अगर इसी तरीके से आप बात करते हुए तीसरा जो आपका टाइप है, चौथा चौथा है एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन का मतलब हुआ कि ऐसा कार्बोकेटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो कार्बोकेटायन आपका किस नेचर का होता है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर का होता है। ऐसे ऐसे कार्बोकेटायन को आप क्या बोलते हो, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। जैसे मान लो आपका ए किसी वजह से मान लो ये कोई कार्बोकेटायन है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से ए जो है आपका किस नेचर का है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर का है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर का है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अगर पॉजिटिव चार्ज ना होता तो एक ऐसा स्पीसीज होता, ये आपका नॉन एरोमेटिक होता। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर कोई कार्बोकेटायन एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर का है तो ऐसे कार्बोकेटायन को क्या बोलोगे आप, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। ठीक है। जो पांचवा है आपका वो है बेंजिल कार्बोकेटायन। बेंजील कार्बोकेटायन क्या होता है, तो बेंजील कार्बोकेटायन ऐसा कार्बोकेटायन होता है जिसमें बेंजीन रिंग से
जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन होता है वह बेंजीन से क्या होता है, डायरेक्टली अटैच होता है। क्या होता है? डायरेक्टली अटैच होता है। तो बेंजील कार्बोकैटायन, बेंजील कार्बोकैटायन, बेंजील कार्बोकैटायन का जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, ये बेंजीन है आपका, और इस बेंजीन से आपका एक कोई कार्बन जुड़ा होगा, और इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो आपका कार्बोकैटायन है, एक ऐसा कार्बोकैटायन है, बेंजीन कार्बोकैटायन है। तो छठवां टाइप है आपका, वो है एलाइलिक कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन। तो एलाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि एलाइल क्या होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एलाइल पोजीशन क्या होता है। एलाइल पोजीशन, एलाइल पोजीशन क्या होता है? जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन होता है, उस पोजीशन को बोलते हो आप sp2। इसका मतलब डबल बॉन्ड, sp2 का मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पोजीशन को क्या बोलते हो आप? कार्बन पोजीशन को आप क्या बोलते हो? एलाइल पोजीशन। क्या बोलते हो? एलाइल पोजीशन। ठीक है। अब मान लो सपोज है, आपका कोई ऐसा कार्बोकैटायन जिसमें एलाइलिक पोजीशन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे कार्बोकैटायन को क्या बोलते हो आप? एलाइलिक कार्बोकैटायन। जैसे सपोज है आपका एक कोई, ठीक है, ए है आपका कोई, देखो ए है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, और इस डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन जो है, उस नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये है आपका एलाइलिक पोजीशन, और एलाइलिक पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो कार्बोकैटायन है कैसा है? एलाइलिक कार्बोकैटायन है। ठीक है। कैसा कार्बोकैटायन है? एलाइलिक कार्बोकैटायन। तो सातवां है, वो है मिसलिनियस, मिसलिनियस, मिसलिनियस कार्बोकैटायन, मिसलिनियस कार्बोकैटायन। मिसलिनियस कार्बोकैटायन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। अगर आपका कोई कार्बोकैट अगर कोई आपका कार्बोकैटायन है, अगर आपका कोई कार्बोकैटायन है जो कि साइक्लोप्रोपेन रिंग से अटैच, डायरेक्टली अटैच है, अगर कोई आपका कार्बोकैटायन है जिसमें कार्बन, जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वह पॉजिटिव चार्ज कार्बन किसी साइक्लोप्रोपेन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो ऐसे कार्बोकैटायन को क्या बोलते हो? मिसलिनियस कार्बोकैटायन। तो ऐसा दोज कार्बोकैटायन, दोज कार्बोकैटायन इन विच पॉजिटिव चार्ज कार्बन, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कार्बन आर डायरेक्टली अटैच टू, डायरेक्टली अटैच टू, अटैच टू साइक्लोप्रोपेन रिंग आर कॉल्ड मिसलिनियस कार्बोकैटायन। यानी ऐसा कार्बोकैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन होता है वह किससे डायरेक्टली अटैच होता है? साइक्लोप्रोपेन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है, ऐसे कार्बोकैटायन को आप क्या बोलते हो? मिसलिनियस कार्बोकैटायन। अब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, आपका किसी वजह से कोई कार्बोकैटायन इस तरीके का है, किसी वजह से मान लो आपका कोई कार्बोकैटायन इस तरीके का है, तो देखो यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यह कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच है? इस साइक्लोप्रोपेन रिंग से अटैच है। ठीक है। तो ऐसे कार्बोकैटायन को क्या बोलोगे? मिसलिनियस कार्बोकैटायन। या मान लो किसी वजह से आपका कोई कार्बोकैटायन इस तरीके का है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका? मिसलिनियस कार्बोकैटायन। ये दोनों की दोनों क्या है? ये जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच है? साइक्लोप्रोपेन रिंग से अटैच है। ठीक है। ये भी क्या हुआ आपका? मिसलिनियस कार्बोकैटायन हुआ। क्या हुआ? मिसलिनियस कार्बोकैटायन। ठीक है। अगर आप देखते हो, ये जो मिसलिनियस कार्बोकैटायन होता है,
यह काफी ज्यादा हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल होने के पीछे रीजन क्या है? इन ऐसे जो मिसलिनियस कार्बोकैटायन होते हैं ये हाईली स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके पीछे रीजन होता है डांसिंग रिजोनेंस का। किसका? डांसिंग रिजोनेंस। डांसिंग रिजोनेंस किसका रीजन होता है? डांसिंग रिजोनेंस। डांसिंग रिजोनेंस क्या होता है? ये जो मिसलिनियस कार्बोकैटायन होता है हाईली स्टेबल होता है। क्यों होता है? ड्यू टू डांसिंग रिजोनेंस। अब डांसिंग रिजोनेंस को समझना पड़ेगा। डांसिंग रिजोनेंस। रिजोनेंस। अब डांसिंग रिजोनेंस को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये देखो जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इस साइक्लोप्रोपेन रिंग में ये जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बन रहा है वो कितने का है? 60 डिग्री का है। और चूंकि ये जो सेंटर है कैसा सेंटर है? sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है। अब sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर में जो बॉन्ड एंगल होता है वह कितना होता है? 109 डिग्री 8, 109 डिग्री 8, 109 डिग्री 28 सेकेंड का यहाँ पे एक एंगल बनता है। ठीक है, अब 109 अंश का 109 डिग्री का जो एंगल होना कितना चाहिए था? यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए था। है कितना? 60। यानी बहुत ही जो है, जो बॉन्ड लेंथ था, बॉन्ड एंगल था, वो बहुत ही कम है। इससे क्या होगा? यहाँ पे एक स्ट्रेन डेवलप होगा। इस रिंग में क्या होगा? एक स्ट्रेन डेवलप होगा। क्या होगा? तनाव उत्पन्न होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा। और यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन ने जो अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस यहाँ पे ओवरलैपिंग में यूज किया है, ये इनके बीच में जो ये बॉन्ड है, ये ये जो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है बाय ओवरलैपिंग, वो कैसा हुआ है? इस तरीके से ओवरलैपिंग करके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है? बनाना बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड। कैसा है? बनाना बॉन्ड। अब ये जो बनाना बॉन्ड है, देखो यहाँ पे दिखने में तो लग रहा है ना बनाना बॉन्ड। ये जो बनाना बॉन्ड है ये क्या है? काफी हाईली अनस्टेबल है। यहाँ पे इसके बॉन्ड में काफी स्ट्रेन है। अब स्ट्रेन की वजह से ये चाहेगा कि मेरा जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो? इंक्रीज हो जाए, ताकि मेरा जो बॉन्ड एंगल हो 60 से 109 डिग्री का हो जाए। ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल जो होता है वह 109 डिग्री, टेट्राहेड्रल के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वह 109 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये जो बॉन्ड होता है काफी वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। और जैसे इसे मौका मिलता है किसी के साथ ओवरलैप करने का, वह क्या करता है? ओवरलैप कर जाता है। तो यहाँ पे इस कार्बोकेटायन ने, यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसका जो पी ऑर्बिटल है क्या है? वैकेंट है। क्या है? वैकेंट है। इसका जो पी ऑर्बिटल है वैकेंट होने की वजह से यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड वीक होता है। बॉन्ड वीक होने की वजह से यहाँ पे ये क्या करेगा? ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी जो कि इन दोनों के पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना था, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे फ्लो हो जाएगा इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में। ऐसे इधर वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि यह इतना ज्यादा हाईली अनस्टेबल होता है बॉन्ड कि यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना तेजी से यहाँ पे इसमें डोनेट करता है, ताकि यहाँ पे देखो जो सिग्मा बॉन्ड था, वह सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पी ऑर्बिटल में डोनेट हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है इसको क्या बोलोगे आप? सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस। क्या बोलोगे? सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड क्या कर रहा है? रिजोनेंस कर रहा है इसके पी, वैकेंट पी ऑर्बिटल में। तो डांसिंग डांसिंग रिजोनेंस का एक और नाम है सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस। इससे क्या होता है कि यहाँ पे इस सिग्मा बॉन्ड के फ्लो होने पे, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फ्लो होने की वजह से इसके पी ऑर्बिटल में ये जो होता है आपका, वह स्टेबल होता है। ठीक है, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पी ऑर्बिटल में क्या होगा? ओवरलैप हो जाएगा
ए वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ए बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड करेक्टर आने लगेगा, तो वहां पे ACH2 यहाँ पे था, ये डबल बॉन्ड हो गया। ये वाला बॉन्ड ऐसे ही था, और ये वाला ऐसे हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया जाएगा। फिर आगे चल करके यहाँ पे हाइपर कन्जुगेशन लगेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये जो मिसलिनियस कार्बन कैटायन है काफी स्टेबल होते हैं, क्यों, ड्यू टू डांसिंग रिजोनेंस, ड्यू टू डांसिंग रिजोनेंस। ठीक है, ये बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। देखो, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होते हैं, ऐसे कार्बोकैटायन जो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, वह किसी दूसरे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या कर जाते हैं, रिजोनेट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी वजह से आपका कोई कार्बोकैटायन इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अगर किसी वजह से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के पास आ पाता, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्पर्स हो पाता बेंजीन रिंग में, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता वो रिजोनेट करता। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे, ठीक है, ये जो यहाँ पे बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, दोनों लोग आपस में बांट लेंगे, और यहाँ पे एक आपका, ठीक है, अगर ये मान लो इस बॉन्ड का, इस पाई बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होता है, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। या होमोलिटिक फिशन ना करवा करके आप क्या करवा दो, हेट्रोलिटिक फिशन करवा दो। क्या करवा दो, हेट्रोलिटिक फिशन करवा दो। हेट्रोलिटिक फिशन अगर करवा देते हो, मान लो कि ये देखो, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड को यहाँ पाई बॉन्ड को हटा दो, क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड जो है, आप पाई बॉन्ड को इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो कि एक एक सेंटर आपका पॉजिटिव, दूसरा सेंटर निगेटिव है। ठीक है, इस पाई बॉन्ड की जगह पे इसको आप कंसीडर कर सकते हो, इसको। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से था। अब ये जो निगेटिव चार्ज है, यह निगेटिव चार्ज का मतलब हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर है, इस सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो होगा इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, और यहाँ पे एक आपका बनेगा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इस तरीके का, ये वाला यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, और ये आगे चल के क्या होगा, यहाँ पे ये वाला सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे फ्लो कंजुगेट होगा, ये वाला यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला फिर यहाँ पे आपका रिजोनेट करेगा, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर से क्या होगा, ये चीजें इस तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये है आपका, देखो एक कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग टाइप का मैकेनिज्म हो रहा है, यहाँ पे अलग टाइप का रिजोनेंस हो रहा है, जहाँ पे ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है खत्म हो जा रहा है बाई फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का, और ये आगे चल के क्या हो रहा है, रिजोनेंस का हिस्सा बन जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कभी यहाँ पे, कभी यहाँ, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस पूरे रिंग में डिस्पर्स होगा। ठीक है, और इस जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा रिंग के अंदर, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। एक आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। अब स्टेबिलिटी के पीछे रीजन मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपका एक रिजोनेंस हो रहा है। ठीक है, अच्छा,
और मान लो किसी वजह से कोई कंपाउंड इस तरीके का है, ठीक है, मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड, कोई कंपाउंड इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का कार्बोकेटायन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास क्या वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अभी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या करेगा, डोनेट करेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से जो कार्बोकेटायन होगा वह स्टेबल होगा, क्या होगा, स्टेबल होगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, एक कार्बोकेटायन चाहता क्या है, कार्बोकेटायन ये चाहता है कि मेरे ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वह क्या हो जाए, मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वह भरपाई हो जाए, ठीक है। उस कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हो जाए, भरपाई हो जाए, यानी वह ये चाहता है कि जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है वह खत्म हो जाए, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज खत्म या पॉजिटिव चार्ज की कमी कैसे हो सकती है, जब कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यह पाई इलेक्ट्रॉन चूंकि